अनाड़ी हो ना, टूल हो, कारीगर बना देता। टूल बंदे के पास होने चाहिए। टूल बंदे को कारीगर बनाता है। बंदा कारीगर है, टूल नहीं है तो अनाड़ी है। एक तो बाजार साफ़ करते हैं, इसी वजह से हमें सुबह साफ साफ मिले। याद करें, हादसा याद आता है आपको? पुराना हादसा किसी के साथ हुआ हो, अच्छा काम करते हुए कोई भी? हुआ है, मेरे कज़न के साथ 2 बार हुआ है। कस्टमर काम देख के नहीं, कस्टमर ज़ुबान देख के भी आते हैं। कस्टमर आना ना आना बात की बात है, ड्यूटी ड्यूटी है, ड्यूटी पे आना चाहिए। नीयत का फ़र्क है, उससे भी काम पे बहुत असर पड़ता है। कारीगर जो बंदे का हुनर है वो भी ज़ाया होना शुरू हो जाता है। गाली कभी नहीं सुनी साजी से, और ना ही मैंने कभी किसी को गाली दी है। सारा माहौल ख़राब होता है, कस्टमर भी जो है ना वो उस तरह का माहौल नहीं बनता फिर। We take our cars to workshops when something stops working. A strange sound, a worn out part, a problem we cannot diagnose. But inside that workshop, much more than machines are being repaired. In this episode of Stories of Skilled Hands, we explore the workshop as a living ecosystem of learning, leadership, and enterprise. Here, growth mindset is not theory, it's an apprentice trying again after getting it wrong. Resilience is not a seminar topic, it's standing all day in heat and noise, solving one problem after another. Grit is opening the shutter every morning, whether yesterday brought profit, loss, or nothing at all. Leadership is the ustad, not giving speeches, but shaping standards, correcting quietly, and building character through discipline. The scale may be small, but the principles are not, because whether it is a CEO in a glass tower or a mechanic on a concrete floor, sustainable success is built on the same foundations: discipline, consistency, integrity, and the courage to keep learning. Today, we step inside where grease meets grit and skill meets character. So let's enter this episode of Stories of Skilled Hands. जब आपने बतौर शागिर्द के काम स्टार्ट किया था, तो जब आपने कोई चीज़ ठीक की जिसमें आपको बड़ा इत्मीनान महसूस हुआ और कॉन्फिडेंस आया अपने ऊपर कि हाँ भी मैंने ये काम कुछ बेहतर कर लिया, अब मैं सीखने लग गया, वो क्या महला है आपको, वो याद तो कुछ वो बताएं। उस तरह तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी है सबसे पहले कि 2 गेयर हमने खोले थे उस्ताद जी ने, तो करोला गाड़ी के 1 गेयर हमने कंप्लीट, यानी कि उसमें से दोनों में से एक कंप्लीट करना था। ऐसे ही खुले हुए ट्रे के अंदर जिस तरह पार्ट होते हैं सारे पड़े हुए थे, तो वो फिर जब गाड़ी कंप्लीट होगी वो गेयर मैंने खुद जोड़ा, यानी कि 1 साल की उम्र हुई थी मुझे शायद काम सीखते हुए, या इससे भी कम होगी। तो उस दौरान मैंने ये सारा जोड़ा था, तो उस्ताद जी बड़ी खुशी महसूस हुई, उन्होंने मुझे इनाम भी दिया उस दौरान। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत जल्दी बना मेरा, यानी कि 1 गेयर है उसके पार्ट्स कम अज़ कम अगर आप काउंटिंग में करें तो हो सकता है 50-60 बन जाएँ जी। तो उसको अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर लगाना एक 8-10 महीने की उम्र में, यानी कि एक्सपीरियंस के अंदर, हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़ा टेक्निकल है ये। तो उस्ताद जी बड़े खुश हुए थे मुझे देख के, तो मुझे भी वो चीज़ इस वजह से याद है, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मुझे ना हौसला अफजाई हुई है मेरी। एक आम आदमी के लिए जो टेक्निकल नहीं है, जो आपके काम को नहीं समझता, जी, कोई ऐसी टिप दें कि एक अच्छे काम करने वाले कारीगर को वो पहचान सके। तरीका तो सबसे पहले यही है कि आपको हाथ चलाते हुए आइडिया हो जाता है कि लड़का बंदा कारीगर है या नहीं, कोई भी हो, उससे आइडिया हो जाता है इंसान को। हाथों में थोड़ी है सी, या हाँ नहीं? जी, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए।
टूल पूरे नहीं हैं, अगर पूरे हैं तो चलाने नहीं आ रहे। हाँ। ये चीज़ जो है ना डिपेंड करती है। बाकी काम का तो कस्टमर को नहीं पता होता किस तरह होगा, लेकिन कम से कम खोल जोड़ तो पता चल जाती है ना। टूल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है। अब ये इस वक्त जो आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या है? ये अल्पाना है इसका, इस पर यही चलता है, इस पर और कोई चीज़ चलती नहीं है। अगर कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो एक काबला खोलते हुए ख़राब हो सकता है। टूल जो है ना, इसके टूल की सहूलत इसीलिए दी हुई है ना, हर जगह पे अपना अपना टूल इस्तेमाल करें। अब जो ये तो आपको तो पता है कि टूल जो है ना ये कौन सा है जी। लेकिन मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो देख के नहीं पहचान। आपको आइडिया तो हो गया ना कि मैं टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाथ मेरे काम तो नहीं रहे, हाँ हाँ। प्रॉपर चल रहे हैं। बंदा अनाड़ी हो ना, टूल हो कारीगर बना देता। टूल बंदे के पास होने चाहिए, टूल बंदे को कारीगर बनाता है। बंदा कारीगर है, टूल नहीं है तो अनाड़ी है। अच्छा, आप फिर ये जब दुकान बंद होती है तो सारे औजार साफ़ करते हैं? औजार साफ़ करते हैं, इसी वजह से हमें सुबह साफ मिलेंगे। अच्छा, साफ़ करके अपनी जगह पे सारे सारी चेक करनी है संभाल के, क्या चीज़ कम है क्या पूरी है, कोई ले के गया वो पूरी करनी है। अच्छा, आप जो औजारों की रूटीन है आपकी क्लोजिंग की, सबको आप इससे मिट्टी के तेल से या किससे? नहीं, ये कपड़े से साफ़ हो जाता अच्छा, कपड़े से साफ़ करेंगे? है, कपड़े से करेंगे साफ़ हो जाता है। एक एक औजार आपने साफ़ करना है कपड़े से? एक साफ़ करना है। अच्छा, ग्रीस ऑयल अगर इसके अंदर पड़ी हो ना औजारों के अंदर तो ये स्लिप मारता है, अच्छा, काबिल ख़राब होता काबिल ख़राब कर देते हैं। है। तो आपको कितना टाइम लगता है ये सफाई करने में और औजार? आधा पौना घंटा लग जाता है औजार सफाई, दुकान साफ करने में। अच्छा, आपस में मिलजुल के माशाल्लाह। ख़त्म करना। Respect for tools does not end with cleaning them. In every craft, an apprentice must first learn the language of the tools, their names, their purpose, and how to use them. ताज ने एक जिम्मेदारी लगाई है आपकी, वो कह रहे हैं कि आपने ना तमाम जो आपके ये औजार हैं ना, ये एक एक करके मुझे बताना है कि ये कौन कौन से हैं। बताओगे क्या क्या है ये? अच्छा, तो मेरा टच सारे तरतीब ना था जो यासर भी पूछने ना आप था। बेटा खुद ही स्टार्ट करो, एक तरतीब से बताओ आप कौन सा है। ये एल रॉड है, ये प्लग पाना है प्लग खोलने के, और ये जो है ना ये मूज है प्लग निकालने के लिए गाड़ी में। ये रॉड है दूसरे, इसी गोली कोई काबला वो नीचे उसके लिए रॉड को। ये 10-12 इंच की तकरीबन सारी गोटी है। ये 12 इंच की एल होगी, रॉड है एल रॉड, इससे काम करे थे यहाँ पर हाथ रख। ये एल की होगी जी, ये फिल्टर चैन है हो गया, रचर रॉड, ये रेंच हो गए, ये कुप्पे हो गए फिल्टर खोलने के लिए, 30 की गोटी गोडे के नेट के लिए, लाप सिलेंडर खोलने के लिए, ब्रेक सिलेंडर, फिल्टर प्लास जी आप ड्रम निकालने के लिए, सल्फ खोलने के लिए, नेट अगर ख़राब हो जाए उसके लिए ये मूज है। ये छोटा सेट है सारा, और ये साइज़ करने के लिए जी बढ़नी है। बाकी ये रेती होगी जी। Respect for tools and machines is not only about discipline, it is also about safety, because safety protects both lives and livelihoods. अच्छा, ये गाड़ी के नीचे जब आप घुस जाते हैं बड़ी आसानी से, जी डर नहीं लगता कि लाना हादसा ये? नहीं, पहले एहतियात करते हैं ना जी, एहतियाती तदबीर जो ज़रूरी होती है। इस तरह ये नीचे गोलियाँ वगैरह लगाई हुई हैं इसकी, अच्छा, तो ऐसा कोई अल्लाह ना करे ऐसा हादसा तो कभी नहीं हुआ नहीं हुआ, शुक्र है। जी। वो एहतियात ज़रूरी है ना। याद करें, हादसा याद आता है आपको? पुराना हादसा किसी के साथ हुआ हो, ऐसा काम करते हुए कोई भी? हुआ मेरे कज़न के साथ 2 बार हुआ है 2 बार हुए जी। क्या उसने नीचे इसी तरह घोड़ी नहीं लगाई थी ना, तो गाड़ी ऊपर गिर गई थी उसके, यहाँ से सारा उसका इधर तक ना हो, सारा मांस फट गया था। एक और दूसरा वो गर्म गाड़ी के नीचे लेटा है तो गाड़ी की हीट ज़्यादा हुई है और पाइप फट गया था। 2 बार उसी के साथ हादसा हुआ है। हाँ जी, वो सारा नीचे वाला हिस्सा सारा उसका जल गया था टांगों के ऊपर। हाँ जी, किसी जूनियर को
बता रहे हैं कि क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या असूल होने चाहिए? सबसे पहले आप जब गाड़ी खो रहे हैं टायर तो नीचे लेटने हैं, चाहे टायर नहीं भी खोल लें तो नीचे जो घोड़ियाँ लाजमी लगाएं ये वाली। अच्छा, ये तो बहुत अहम बात है। लेकिन जिस तरह वो बच्चा गर्म गाड़ी के नीचे लेट गया तो क्या निकल गर्म गाड़ी के नीचे क्या हुआ क्या? नीचे लेट के काम कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट थी, ओवर हीट हुई है ना तो पाइप फट गया उसका। देखना चाहिए ना, गाड़ी स्टार्ट है, फ़ैन नीचे आ रहा, ओवर हीट हो गया, पता ही नहीं चला उसे। बस जब बुरा वक्त आया हो तो हादसे का उस टाइम दिमाग भी काम नहीं करता। एक असूल तो आपने ये बताया कि नीचे घोड़ियाँ लगानी ज़रूरी है, सबसे पहले ये काम करना इसके चाहिए। अलावा और एहतियाती तदबीर क्या आपके तरफ में? बाकी को गर्म जगह उस पर हाथ एहतियात से लगाएं, क्योंकि गाड़ी जब खासकर गर्मियों में ये चीज़ें अक्सर देखनी चाहिए कि गाड़ी जब आती है किसी जगह पे गर्म हो तो खास करके नए लड़के जो हैं उनको आइडिया नहीं होता, एकदम चीज़ पकड़ लेते हैं तो फिर हाथ जलने का या हादसे का ख़तरा होता है। वो चीज़ें जो नए लड़के हैं ना इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उसको ये चीज़ें थोड़ी सी देखना पड़ता है। साज जी को भी चाहिए कि उसको उस पर नज़र रखें। In a good workshop, safety protects the work and the worker, while character protects reputation and legacy. आप बताएं ना कि ऐसी क्या ख्याल आपके ख्याल में इस बंदे के अंदर खसूसियात होनी चाहिए कि वो कस्टमर के साथ डील कर सके, कस्टमर दोबारा आए उसके पास, ऐसी क्या चीज़ इस होनी चाहिए? चीज़ पे सबसे पहले तो काम का एक्सपीरियंस होना नंबर चाहिए, एक टेक्निकल हो गया, ठीक है। दूसरा टूल मुकम्मल होने चाहिए, अच्छा ठीक है। कस्टमर तब मुतमिन होता है। सही, टूल आपके पूरे नहीं है, आपका एक्सपीरियंस पूरा नहीं है तो फिर दुकान डालने का मकसद ही नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ जिसकी मैंने बात, इखलाक होना चाहिए। इखलाक होना चाहिए। इखलाक से सारा दारोमदार है इस दुकानदारी का। अच्छा डील कर रहे हैं, अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, कस्टमर काम देख के नहीं, कस्टमर ज़ुबान देख के भी आता है, सही। ये चीज़ है। एक बंदा बड़ा माहिर है बेड्स पे, लेकिन फिर भी वो काम में कामयाब नहीं हो पा रहा, ऐसी कोई मिसालें देखी आपने? सबसे बड़ी चीज़ तो पहले यही है ना कि आपने काम है यानी टाइम पे आपने दुकान पे ड्यूटी देनी है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो यही होती है कि आप अगर ड्यूटी पे सुस्ती कर रहे हैं तो फिर काम पे आप ज़ाहिर बात है सुस्ती करेंगे। कस्टमर आना ना आना बात की बात है, ड्यूटी ड्यूटी है, ड्यूटी पे आना चाहिए। मैं तो अपना काम अपना करने के बावजूद ही अपना काम स्कूल की तरह करता हूँ, जैसा स्कूल में जाता है बंदा। करने वाला नहीं है, मेरी ड्यूटी अपनी, मैं अपने टाइम पे आ डिसिप्लिन रखा हुआ है आगे। दूसरा एक और चीज़ भी है कि बाद दुकानदार ना काम को आधे घंटे का काम 3 घंटे में ले जाते हैं, शायद उसके पैसे बढ़ जाएं। इस तरह तो नहीं होता ना, नीयत वाली बात नीयत का फ़र्क है, उससे भी काम पे बहुत असर पड़ता है। कारीगर जो बंदे का हुनर है वो भी ज़ाया होना शुरू हो जाता है। अब देखिए आप तीनों बैठी हैं ना माशाल्लाह, तो ये नहीं पता लगेगा कौन उस्ताद है कौन शागिर्द है, क्या मोहब्बत से काम कर रहे हैं। तो माहौल का कितना असर है वर्कशॉप के अंदर या आपकी भी किसी भी वर्कशॉप के अंदर, कि माहौल क्रिएट करना कि जिसमें सारे मिल के प्यार मोहब्बत से काम कर सकें? हमारे काम में यासर ने आपको अच्छी तरह बताया, इधर गाली गलौज वाला काम जो है ना हाँ हमारे शोबे में जो करते हैं नहीं करना चाहिए, हाँ। यानी एक माहौल बना हुआ है। अच्छा, इस आपकी चीज़ से बात मैंने आपसे कभी देखा। इस चीज़ से दूरी रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। मैंने ना साज ने कभी गाल मुझे निकाली है, ना मैंने कभी निकाली है, कि गाली कभी नहीं सुनी साज से, और ना ही मैंने कभी किसी को गाली दी है। सारा माहौल ख़राब होता है, कस्टमर भी जो है ना वो उस तरह का माहौल नहीं बनता। फिर इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। गाल से ही काम स्टार्ट होता है, वहीं से काम स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा इस चीज़ पे ख़त्म करना चाहिए। तो एक गुनाह भी है और माहौल भी ख़राब हो रहा है। इसलिए मैं माल पढ़ लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें शामी, ठीक है, आप नमाज़ पढ़ लें, मैं भी बस बंद करता हूँ। छोड़ना आपने नूरी को करना है, नूरी का बिल्कुल इंटरव्यू लेना है। नूरी को इसमें तैयार तो किया है, मैंने कहा मैं तो दूंगा। नूरी को मैंने कहा कि यार इंटरव्यू दो, क्या था आज दूंगा, लेकिन डर है वो है, चुप रहे चुप रहे अभी वो।
कहाँ जा रहे हैं? ये इस गाड़ी के साथ। ये तो गलत बात है यार। हाँ ना, ये तो सुबह से Indicate- कर लेंगे। मैं ये सुबह से गाड़ी आई हुई है, मैंने कहा चले आपका काम करेंगे। ये मतलब ये है हमारे मरीज को जो है ना छोड़ के जा रहे हैं आप।